हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी आर ट्विस्टेड डेस्टिनी द गेम ऑफ लाइफ, चैप्टर 10। शाम के टाइम गोल्डन प्लाजा के एक रूम में नीलांजना मिरर के सामने बैठी हुई थी और मेकअप आर्टिस्ट नीलांजना का मेकअप कर रहे थे। नीलांजना के फीचर्स की अगर बात की जाए तो वो एवरेज लुक वाली लड़की थी, कोई हूर पड़ी तो नहीं थी। पर जो नीलांजना को सबसे अलग बनाती थी वो थी उसका एटीट्यूड और उसकी आंखें। नीलांजना की आंखें काफ़ी खूबसूरत थी कि कोई भी लड़की ऐसी बड़ी आंखें पाना चाहेगी। और अब तो आई मेकअप की वजह से उसकी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा, मैम आपकी आंखें तो बहुत प्यारी लग रही है। जो भी आपकी आंखों की तरफ देखेगा वो अपनी नज़र फेर ही नहीं पाएगा। नीलांजना अब तक कोई बेजान पुतले की तरह अब तक वहाँ बैठी हुई थी, पर मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखा और ऑलमोस्ट चीखते हुए बोली, अब ये भी उन घटिया लोगों ने नया तरीका निकाल लिया है मेरी ज़ख्म पर नमक लगाने का क्या? या ये स्पेशली उस बदजात औरत का काम है? बोलो। नीलांजना की चीख सुनकर वो मेकअप आर्टिस्ट शॉक हो गई और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रूम में मिसेस अंजलि रॉय आ गई और उनके पीछे पीछे एक 25 से 26 साल का लड़का भी रूम में आ गया। मिसेस अंजलि, क्या हुआ नीलांजना, सब ठीक तो है? तुम चिल्ला क्यों रही थी? मिसेस अंजलि ने कंसर्न के साथ पूछा। नीलांजना, ठीक हूँ? सच में? ये आप लोग पूछ रहे हैं जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये ज़बरदस्ती हो रही है, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो मुझसे पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? क्या मजाक है? मिसेस अंजलि ने पहले मेकअप आर्टिस्ट को रूम से बाहर भेज दिया और डोर लॉक कर दिया। फिर नीलांजना की तरफ आई और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर नीलांजना पीछे हट गई। उस वक्त उनके आंखों में एक दर्द था, पर क्या ही बोले। मिसेस अंजलि ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, नीलांजना, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो, पर प्लीज़ बेटा भरोसा करो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, तुम हम सबको गलत समझ रहे हो। नीलांजना, ओ प्लीज़ ये नाटक कहीं और करना, बट मानना पड़ेगा, क्या मस्त एक्टिंग है, कोई भी इस एक्टिंग के झांसे में आ जाएगा। ऐसे ही एक्टिंग से सबको फंसाया है, पहले माँ को और फिर और फिर मिस्टर नितिन रॉय को, नहीं? मिसेस अंजलि, नहीं, हम मानते हैं कि वो मेरी गलती थी, पर हम दोनों में से कोई भी होश में नहीं था उस वक्त। नीलांजना, ओ प्लीज़ ये मनगढ़ंत कहानी किसी प्रोड्यूसर को सुनाओ तो अच्छा होगा, मुझे नहीं। मिसेस अंजलि, बेटा आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप एटलीस्ट उनकी बात को सोचकर। नीलांजना, प्यार मुझसे मिस्टर नितिन रॉय? ये तो मस्त जोक है। ओह गॉड, क्या जोक है, मेरे तो हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। नहीं मिसेस अंजलि, कोई प्यार व्यार नहीं है उन्हें मुझसे, किसी को मुझसे, और आप जैसे लोग कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। आप लोग सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हो, जैसे कि अपनी बेटी को एक हैवान से बचाने के लिए अभी मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मिसेस अंजलि, नहीं, आप गलत समझ रही है हम सबको, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके पापा वो सबसे ज़्यादा। नीलांजना हाथ दिखाते हुए, ठीक है, अगर मुझसे प्यार करते हो तो
तो मुझे कार्तिक के साथ जाने दो। ये सुनकर मिसेस अंजलि ने अपना सर नीचे कर लिया और नीलांजना एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोली, वाह क्या प्यार है। पता है मिस्टर एंड मिसेस रॉय, इसे हमारे भाषा में ना इस्तेमाल करना कहते हैं। और मिस्टर नितिन रॉय, क्या मस्त तरीका है ढूंढा है नहीं आपने मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए, नहीं? तभी नितिन रॉय रूम में आए। उनके आंखों में आंसू थे। वो बहुत ही मायूसी से नीलांजना की तरफ देख रहे थे और वही नीलांजना की आंखों में बस और बस नफरत थी।